A very good morning, 6th class. 6th class, now we are reading our 5th chapters, that is the geography part. And the name of the chapter is Realm of the Earth. This is the part 2nd video of this chapter. In previous video, we have learned atmosphere, various layers of the Earth atmosphere. And in this video, we will read biosphere, hydrosphere and lithosphere. Okay, so now let's start the chapter. Students, here is the word given, spheres. The names of each of these spheres have been derived from Greek words for what they are made up of. So, atmo for air, bio for life, litho for rocky and hydro for water. Is it clear? So students, the word here is given, biosphere. Biosphere. Biosphere is that narrow zone. Narrow zone where land, water and air come in contact with each other. Come in contact with each other. Okay, so the students, biosphere makes Earth a unique planet as life exists only on biosphere. Students, it is that part of the Earth where all living beings exist, and it is that part of the Earth where lithosphere, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर को एग्जिस्ट. जैसे कि आप सभी को पता है, जीवन कैसे संभव हो पाता है. जीवन तभी संभव होगा जब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ये तीनों पार्ट मिलते हैं और जीवन को बनाने की सभी एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, अर्थ हैज़ काउंटलेस स्पीसीज ऑफ plants and animals in the biosphere. Different varieties of plants and animals live in different parts of the earth depending upon the conditions in that part of biosphere. So, the biosphere has distinct zones of ecosystems having their own climate, animals and plants. In every ecosystem, there is a very delicate balance between the physical environment, and that is land, water and air, and the biological environment means all the living beings. They are both interdependent. जैसे कि आप सभी को पता है, इन्वायरमेंट में जितने भी चेंजेस होंगे, फिजिकल चेंजेस होंगे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर पड़ेगा? एनिमल्स और प्लांट लाइफ पर भी पड़ता है. उनके भी लाइफ में चेंजेस आते हैं. अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट एरिया डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन एरिया. आपको पता है, जो डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो प्लेन एरिया में रहने वाले प्लांट्स से बिल्कुल डिफरेंट होंगे. कैसे? वो किस पर डिपेंड है? सोइल कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब हम यहाँ बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर. सो लिथोस्फीयर क्या है? लिथो मीन्स रॉकी एंड लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर लेयर और सेक्शन ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग क्रस्ट एंड आउटर मोस्ट मेंटल. आपको पता है कि अर्थ के जो ऊपरी सतह है वो लिथोस्फीयर में काउंट होती है. इट इंक्लूड्स द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ लाइक कॉन्टिनेंट एंड ओशंस फ्लोर्स. और इसमें जितने भी कॉन्टिनेंट और ओशंस हैं वो इसी पार्ट में आते हैं. इन फैक्ट दिस इज वेयर वी ऑल लिव ऑन अर्थ. इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर डीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. एंड द outermost layer, that is called earth crust, varies in thickness.
The oceanic crust under the oceans is about 5 to 10 किलोमीटर thick. अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर थिकनेस की बात करें, थिकनेस कितनी परत फैली हुई है लिथोस्फीयर की हमारी अर्थ पर, सो अगर हम वहाँ उसकी बात करें तो ये जो हमारी अर्थ का सरफेस एरिया है उससे 100 किलोमीटर डीप तक फैली हुई है. ओके, सो 100 किलोमीटर डीप फ्रॉम द surface of the earth. ओके, एंड द ओशियनिक क्रस्ट, आपको पता है कि हमारे लिथोस्फीयर में क्या क्या आते हैं, जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स और साथ के साथ हमारे क्या ओशियन, ओशंस के जो फ्लोर, वो सारे के सारे क्या है हमारे लिथोस्फीयर का ही पार्ट है. और वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं उसको हम अभी पता करते हैं. अगर हम यहाँ पर ओशियनिक क्रस्ट के बारे में जानें, क्रस्ट का मतलब है समुद्र के जो नीचे की परत होती है, सतह होती है, वो 5 to 10 किलोमीटर थिक होती है. ओके, और अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, कॉन्टिनेंटल जिस एरिया पर हम लोग रह रहे हैं, अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो ये अबाउट 35 किलोमीटर under the continents and up to 60 किलोमीटर under some mountain ranges. ये अगर हम प्लेन एरिया पर रह रहे हैं तो वहाँ सिर्फ 35 किलोमीटर तक है. अगर हम माउंटेन एरिया की तरफ जाएं, क्योंकि वो जो पार्ट होता है वो धरती से ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, और वो कितने किलोमीटर होगा, वो होगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं माउंटेन से, माउंटेन रेंजेस, तो ये हमारा होगा 60 किलोमीटर, क्योंकि 35 तो ऑलरेडी हमारी अर्थ की सरफेस से, और माउंटेन जो है ऊपर की तरफ होते हैं, उभरा हुआ पार्ट होता है, तो वो उसके साथ ऐड हो जाएगा. तो 60 किलोमीटर अंडर सम माउंटेन रेंजेस. इज दैट क्लियर एवरीवन? एंड द स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर इंक्लूड सेवरल लैंडफॉर्म्स. इसमें सेवरल लैंडफॉर्म्स आते हैं, सच एज, इसमें क्या क्या आते हैं, एक तो प्लेन और उसके साथ में माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेट्यू, एंड ओशियंस. ओके, ये लिथोस्फीयर का ही पार्ट होता है. दिस वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर आवर प्लैनेट as it gives a varieties of climatic conditions, supports different types of plants and animals, and gives a variety of occupations for our people. For example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, the plains are extremely suitable. जो प्लेन एरिया होता है that is extremely suitable for what? Agriculture, whereas mountain experiences having snowfalls provide us with water through rivers. ओके, यहाँ पर खेती होती है, और माउंटेन्स पर जितनी भी स्नो जमी हुई होती है वो मेल्ट होकर पानी के रूप में हमें मिलती है, और वो नदियों में बहते हुए आती है. ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्टिनेंट की. कॉन्टिनेंट्स, स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल,
हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। और कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं? ये कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड। ये क्या है? लार्ज लैंड masses separated by expanse of water. Expanses of water. ओके ये एक धरती का बहुत बड़ा भाग होते हैं जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी ही पानी होता है, और इसी कॉन्टिनेंट्स पे जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो रह रही होती हैं। ओके वैसे तो एक्वेटिक आपको पता है कि जो ओशंस होते हैं वहाँ पर लिविंग आपको थिंग्स मिलेंगी, बट हम यहाँ सिर्फ अभी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। और ये क्या है? लार्ज लैंड masses separated by expanses of water. And the students, you know also very well, 7 regions recognized as continents are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Okay, these are the 7 continents. However, many of the 7 continents are not land masses separated by water. Student, this map shows the 7 continents in the world. Here is a given. आप अच्छे से देख सकते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और साथ के साथ आप यहाँ पर ओशंस भी देख सकते हैं। There are the 5 oceans in the world. First one is given here: Pacific Ocean, Atlantic Oceans, Indian Oceans, Arctic Oceans and Antarctica. Okay, आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ ये भी आप मेन देख सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, दैट इज़ एशिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ बात करेंगे एशिया की। स्टूडेंट, एशिया इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड। ये क्या है? पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड मीन्स यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और वो पॉपुलेशन ओवर 3.8 बिलियन 3.8 बिलियन पीपल। इस मैप में आप देख सकते हैं, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। The highest point in the world, Mount Everest, with a height of 8,848 meters, is situated in the Tibetan regions of the Himalayas. The third longest river in the world, River Yangtze, and that is 6,211 kilometer, flows through China. और जैसे कि आप देख सकते हैं, द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया इज़ गोबी डेजर्ट। और यहाँ पर जो दिया गया है, विच कंट्री? रशिया। आप देख सकते हैं यहाँ रशिया क्या है? द लार्जेस्ट कंट्री विद रिस्पेक्ट टू एरिया। एरिया के हिसाब से रशिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। और चाइना इज़ गिवन हेयर। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री
इन द वर्ल्ड, यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ओके, और हम बात करेंगे द मेजर ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, वो आपके यहाँ पर मिलेंगी लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार एंड इराक आर लोकेटेड इन एशिया। ओके, और जैसे कि हमने बात की थी कि माउंट एवरेस्ट वो यहाँ आपका इस साइड में तिब्बत के यहाँ मिलेगा माउंट एवरेस्ट। और हमने बात की थी थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, रिवर यांग्स, वो कहाँ है? हमारी चाइना में यहाँ, और ये यहाँ से फ्लो करती है। ओके, ये लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इज इट क्लियर? नाउ हम बात करेंगे यूरोप की। सो स्टूडेंट्स, यूरोप, दिस मैप शोज द यूरोप कॉन्टिनेंट। Europe is the second smallest continent and Europe shares its boundaries with Arctic oceans. आप देख सकते हैं यहाँ पे Arctic oceans in the north में और Atlantic in the west में। ओके, in south of Europe, और अगर हम साउथ की बात करें हम ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से, तो यहाँ क्या है? यूरोप लाइज द मेडिटेरेनियन सी इन द ईस्ट, ईस्ट की बात करेंगे हम। इट्स बाउंड्रीज इज व्यू एंड ब्लर्ड। इट लाइज कंप्लीटली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू यूरोप, यूरोप से पास होके जाती है प्राइम मेरिडियन। यूरोप एंड एशिया हैव अ कंटिन्यूअस लैंडफॉर्म कॉल्ड यूरेशिया, बट यूरोप हैज द स्टेटस ऑफ अ सेपरेट कॉन्टिनेंट बिकॉज द हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ यूरोप आर वास्टली डिफरेंट फ्रॉम एशिया। अब हम बात करेंगे यूरोप में मेन चीज़ें कौन सी हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रशिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। एरिया के हिसाब से अगर हम देखें तो जो रशिया है वो लार्जेस्ट कंट्री में आती है, और पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो चाइना आती है। हम यहाँ यूरोप की बात करें तो स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन यूरोप दैट इज़ वेटिकन सिटी with a population as low as 800 people, सिर्फ यहाँ पे 800 लोग रहते हैं। और द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप इज माउंट एल्ब्रस। ओके, एंड द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप आर वोल्गा एंड डैन्यूब। द मेजर सिटीज ऑफ यूरोप आर, अब मेजर सिटी की बात करें तो हम यहाँ पर कौन कौन सी मेजर सिटीज़ हैं आप देख सकते हैं। मॉस्को, देखो मॉस्को, here is given the Moscow, लंदन, मैड्रिड, अब यहाँ पे आप देखें पेरिस भी है, मैड्रिड, रोम, पेरिस, यूक्रेन, ओके, यूक्रेन is the second largest country in Europe considering its area. अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। सो अफ्रीका क्या है? इट इज़ द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड टेरिटरी ऑन द अर्थ। It is the second largest continent occupying 20% of the land area of the world and is the second most populous continent. Is that clear everyone? Red Sea separates Africa from Asia. और स्टूडेंट्स मेन बात ये है, अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच 3 important lines of latitude, the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn pass. The prime meridian also passes through Africa. It has extensive natural resources. देखो हम अच्छे से यहाँ देख सकते हैं कि हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर हमारी 0 डिग्री पर पड़ता है और वो हमारी अफ्रीका को यहाँ से पास करके भी निकलती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी हमारी अफ्रीका के यहाँ से पास होकर जाती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी।
इट मीन्स जो तीनों इम्पोर्टेंट लाइन्स है लैटिट्यूड की वो अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। ओके। और स्टूडेंट, द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है अफ्रीका का, वो यहीं पर आपको मिलेगा। और नाइल जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड वो अफ्रीका में ही है। लेक विक्टोरिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एरिया. इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद अटलांटिक ओशंस. ओके, here is given the Atlantic Oceans to the east and Pacific Oceans to the west. It lies completely in the western and northern hemisphere. Isthmus of Panama connects it to the South America. The Bering Strait separates it from Asia. So here is a word given, isthmus. Isthmus क्या होता है स्टूडेंट्स? A narrow strip of land joining two land masses. ये एक पतली सी परत होती है लैंड की जो कि दो जमीन के बड़े भाग को एक दूसरे के साथ जोड़ती है. ओके, सो आप इस मैप में देख सकते हैं अच्छे से. Canada, USA and Mexico are the most important countries in the North American continent. Canada is the largest country of North America, with USA and Mexico being the second and third respectively. Is that clear? And one more student, Mississippi. Here is a given. Missouri in North America is the fourth largest in the world. Its length approximately 3,600 miles. The Grand Canyon is located in the continent. The Great Lakes, the world's largest inland waterways, are also located in North America. Now the South America, it is the fourth largest continent with respect to area. Okay, so it is situated between the Pacific Ocean and the Atlantic Oceans. And the Pacific Oceans. Okay, or most of its area lies in the southern hemisphere. Amazon River, and the students, Amazon River in the South America is the world's largest river. This river is very deep and is also called in the River Sea. Okay, Brazil is the largest country in this continent, covering almost half of the continent's total area. आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एरिया ब्राज़ील का ही है. Argentina is the second largest. Here is given the Argentina is the second largest country. Okay, now Australia. Australia is the world's smallest continent whose total area is 76,82,300 square kilometers. It is country as well as a continent and is known as continent country. Australia has extremes of weather, a huge variety of flora and fauna, snow-capped mountains, vast area of deserts, marshes and fertile flatland. Okay everyone. The Indian Ocean separated. Indian Ocean's downside here is given. Indian Oceans separated it from Antarctica. Antarctica से बिल्कुल अलग करता है Indian Oceans. The world's largest coral reef, known as Great Barrier Reef, lies in Australia. 2/3 of Australia is arid and does not support vegetation. 2/3 इसका पार्ट बिल्कुल सूखा हुआ है और वहाँ पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है. ओके,
अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका लाइज कम्प्लीटली इन साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। Okay, it lies in the Antarctic Circle. It covers the South Pole and is surrounded by the southern oceans. And the students, one more thing, it is known as the coldest, windiest, driest and least populous continent of the world. The water here remains frozen throughout the year. It is therefore also called the white continent. And it is a frozen desert with very little precipitation. ये सबसे जमा हुआ और ठंडा कॉन्टिनेंट है। इसको वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये किस किस पार्ट को कवर करता है? साउथ पोल एंड ये चारों तरफ साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट इन अंटार्कटिका। यहाँ पर आपको कोई भी ह्यूमन बसा हुआ नहीं दिखेगा, कोई भी यहाँ नहीं रहता। सम कंट्रीज़ हैव हाउएवर सेट अप देयर रिसर्च स्टेशंस हियर। यहाँ पर सिर्फ रिसर्च स्टेशन मिलेंगे। इंडिया ऑल्सो हैज़ 2 रिसर्च स्टेशन यहाँ पर, एक तो मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री, और ये इंडिया के हैं जो यहाँ पर आपको मिलेंगे। द रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री वॉज बरीड इन आइस एंड वॉज अबेंडन्ड इन 1991. Antarctica is the only continent that is completely deprived of bushes and trees. Vegetation of the continent is mainly composed of algae and mosses. So students, अभी हमने यहाँ बात की कि जितने भी लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट से हमने उनके बारे में बात की। अब हम लिथोस्फीयर की जो इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिथोस्फीयर, हम इसके बारे में अब बात करेंगे। तो वन मोर स्टूडेंट, लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अ सरफेस ऑन विच ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लिव एंड प्लांट्स आर ग्रोन। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस, जहाँ पर कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रह पाएँ, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ओके, और रह पाएँ, लिव, एंड प्लांट्स आर ग्रोन, और प्लांट्स भी ग्रो कर पाए। ओके, और इट प्रोवाइड्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस ऑल्सो। It also provides, क्या प्रोवाइड्स करता है? सोयल कवर। It also supports life and plants in the biosphere of our planet. Okay, by supporting the growth of plants, it provides what? Food for human beings and animals. It is a large reservoir of resources required by human beings and provides us with a wealth of material that we use daily. And it is a source of minerals required for manufacturing various goods needed by us daily. And it is a source of fossil fuels which serves our energy needs. So students, these are the importance of the lithosphere. अब हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा वीडियो का, उसमें क्या रीड करेंगे? हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आते हैं? ओशंस आते हैं। जितने भी हमारे ओशंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको रीड करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, और आपके पास जो बुक है या एटलस है, आप वहाँ से कॉन्टिनेंट्स को अच्छे से देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, टिल देन कीप रीडिंग। हैव अ नाइस डे।